नमोस्तोचारश्री। सुभाष चंद्र जैन मुंबई महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन दोनों क्षयिक सम्य दृष्टि को होता है, तो मेरा प्रश्न यह है, क्या दोनों में श्रद्धा में कोई अंतर होता है या नहीं? कृपया समाधान करें। अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन के 10 भेदों में एक यह भी अवगाढ़ और परम अवगाढ़ मिलता है। महानुभाव, अवगाढ़ और परम अवगाढ़ पहले किसको होता है, पहले हम तो ये जान लें। 12वें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, जो यथाख्याचार्यधारी हैं, निर्गंथ हैं, वीतरागी हैं, उनको अवगाढ़ सम्यक दर्शन होता है। और केवलियों के लिए परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहा गया है। देखिए, तत्व की दृष्टि से देखें तो कोई अंतर नहीं है। तत्व की दृष्टि में तो सबको ही तत्व के प्रति जो श्रद्धान है वो एक सा ही है। लेकिन अवगाढ़ और परम अवगाढ़ क्यों बोला गया है, इसके जरा हम समझें। अवगाढ़ सम्यक दर्शन इस दृष्टि से बोला गया है कि अभी तक उनको जो ज्ञान है वह ज्ञान सुनने वाला है या आगम संबंधी वाला है, लेकिन जो साक्षात दर्शन जो लोक अलोक आदि द्रव्यों का है वो वाला नहीं है। इसलिए हम वहाँ पे क्षयोष्मिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? तो क्षयोष्मिक ज्ञान के बल से जो श्रद्धान है उस श्रद्धान में भी अवगाढ़ रूप से है, मतलब बहुत गाढ़ रूप से श्रद्धान है, लेकिन परम अवगाढ़ नहीं है। परम अवगाढ़ मतलब केवल ज्ञान जब हो गया तो केवल ज्ञान की अवस्था में एक ही समय में समस्त द्रव्य और उनकी पर्याय दिख रही हैं, तो उस समय का जो श्रद्धान है उसको बोला परम अवगाढ़। तो यहाँ पर अपन को यही लगाना है कि क्षयोष्मिक ज्ञान के संबंधित के कारण, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैं बाहुबली के बारे में आपसे चर्चा करूं, कोई व्यक्ति बाहुबली के दर्शन ना किए हों गोमटेश के, और मैं आपको बताऊं कि प्रतिमा इतनी सुंदर है, इतनी बड़ी है, मनोज्ञ है और बहुत ही बढ़िया है, तो मैं आपको बताया और आपने श्रद्धान कर लिया कि हाँ गुरुजी ने बताया तो मैंने श्रद्धान कर लिया, अथवा मैंने कहीं पढ़ा तो पढ़ करके मुझे उससे श्रद्धान हो गया, ठीक है ना। लेकिन यदि आप स्वयं बाहुबली के पास पहुंच जाइए, बाहुबली को साक्षात देखिए, तो क्या होगा? आपकी श्रद्धान क्या होगा? ओहो, जैसा सुना था वैसा दिखा, तो परम अवगाढ़, मतलब कि अब वो श्रद्धान आपका पक्का हो गया कि अब वो छूटने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से जो क्षयोपम अवस्था में सम्यक दर्शन था वो 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के, वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन था। इतनी अगाढ़ श्रद्धा उनकी थी तत्व के प्रति, द्वादशांग के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति। लेकिन जैसे ही क्षयिक ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसमें जो सब कुछ स्पष्ट दिखा, तो उस समय उनकी जो आत्मा की अनुभव श्रद्धान रूप जो फीलिंग होगी, तो वो बहुत ही बिल्कुल कहना चाहिए कि वह श्रद्धान जो है ऐसा हो गया कि साक्षात सब कुछ दिखने लगा, ठीक है ना। तो इसलिए आचार्य भगवान ने उस श्रद्धान को क्या बोला? परम अवगाढ़। वैसे वस्तु स्वरूप वही जो पहले अपन ने क्षयोसम से जाना था, लेकिन क्षयिक अवस्था में जो हमको दिखा ज्ञान में, उसके कारण वो अपरम अवगाढ़ उस सम्यक दर्शन को शास्त्र में कहा गया। इस प्रकार से अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन में अंतर मानना। नमोस्तोचारश्री। कपिल जैन भिलाई छत्तीसगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मोक्षगामी और मोक्ष मार्गी में क्या अंतर है और मोक्षगामी और मोक्ष मार्गी साधु संत किस काल में होते हैं? कृपया समाधान करें। मोक्षगामी और मोक्ष मार्गी ये दो शब्द हैं। मोक्षगामी जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं वो मोक्षगामी हैं, पर मोक्ष मार्गी जो हैं उसी भाव से मोक्ष जाएं जरूरी नहीं है। जैसे वर्तमान पंचम काल में यहाँ साधु संत साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने 28 मूलों का पालन कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्गी हैं, मोक्षगामी नहीं है। मोक्षगामी तो वह हैं जो जैसे आदिनाथ उसी भाव से मोक्ष गए, बाहुबली उसी भाव से मोक्ष गए, तो ये मोक्षगामी हो गए। मोक्ष की ओर गमन करने वाले उसी भाव में वो मोक्षगामी होते हैं। तो चतुर्थ काल में मोक्षगामी भी होते हैं और मोक्ष मार्गी भी होते हैं। दोनों प्रकार के जो है भव जीव मुनिराज पाए जाते हैं। लेकिन पंचम काल में जो है
सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मार्गी जीव पाए जाते हैं। मोक्ष मार्ग में चलने वाले, मोक्ष मार्ग में चलने वाले जो है अनुव्रती हैं, महाव्रती हैं, दोनों प्रकार के जो मोक्ष मार्गी जो जीव हैं वो पंचम काल में पाए जाते हैं। मोक्षगामी वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो विदेह क्षेत्र में मोक्षगामी जीव भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन जान लें, समझ लें कि जहां पर जिस समय मोक्ष जाने के लिए द्वार खुले हुए हैं तो उस समय मोक्षगामी भी और मोक्ष मार्गी दोनों मिल सकते हैं। लेकिन जब द्वार नहीं खुले, मतलब कितना शरीर संगनन आदि नहीं है, तो उस समय जो है सिर्फ मोक्ष मार्गी ही उपलब्ध हुआ करते हैं, और वो भी पंचम काल में। छठम काल में तो मोक्ष मार्गी भी नहीं मिलेंगे। पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, इन काल में मोक्ष मार्गी भी नहीं है, ठीक है ना। छठम काल में भी मोक्ष मार्गी नहीं है। मार्गी क्यों लेना है अपन को? यहाँ पर सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्गी है? नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है। क्या कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों यदि हैं तो मोक्ष मार्ग है। एक से मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं है और मात्र सम्यक चारित्र से मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों की जहां एकता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तो इस प्रकार से यह ध्यान रखना है कि यह मोक्ष मार्ग जो है रत्नात्रय से बनता है, और मुनिराज ही जो है सच्चा मोक्ष मार्गी होते हैं, या एक देश व्रत को धारण करने वाले जो प्रतिमाधारी हैं वो भी मोक्ष मार्गी होते हैं। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।